जय माता दी एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ वशी और ये है आपका टैरो रीड फॉर द 2 वीक्स ऑफ मार्च 15th टू मार्च 31st। देखते हैं कि स्पिरिट आपको इन 2 हफ्ते के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ की बात करेंगे, लव लाइफ डिस्कस करेंगे, करियर देखेंगे और एंड में मैं आपके लिए एक ब्लेसिंग और सेल्फ केयर मैसेज पुल करूँगी। नाउ बिफोर वी बिगिन, दिस रीडिंग इज़ फॉर एरीज लियो सजिटेरियस यानी कि फायर साइंस। आप इस रीडिंग को सन मून एंड राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। And like I said before we begin, let me tell you, Jupiter is going direct. Jupiter, the planet of growth, expansion, positivity, is going direct on March 11th. So सबके लिए good news है, आपके लिए things will be moving forward because the breaks are off and you can expect some good news or some betterment, some improvement in some area of your life. Alright, so let's start. आपका फर्स्ट मैसेज है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, so beautiful start of this week, fire signs with page of pentacles. पेज ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आएगी। लो लेवल फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है, यानी कि यू आर स्टार्टिंग स्मॉल। छोटे से कमरे से स्टार्ट कर रहे हैं, छोटे से बिजनेस से स्टार्ट कर रहे हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस है आपका। ज़्यादा लोग नहीं हैं, मे बी यू आर द सोल प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। जो भी कर रहे हैं, जिस भी करियर में है, जिस भी फील्ड में है, जिस भी बिजनेस में है, जिस भी जॉब में है, यू आर डूइंग रियली गुड। अपॉर्चुनिटी आएगी, ग्रैब इट। ओके, ये अपॉर्चुनिटी आपको अभी देखने में छोटी लग रही है, लेकिन ये फ्यूचर में कितनी बड़ी होने वाली है। एज बिग एज 6 of Wands. 6 of Wands is a card of victory, success, people praising you, people looking at you, people going crazy for you. सो दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इज कमिंग टूवर्ड्स यू, जो इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपकी सोच से भी ऊपर होगी। वो कहते हैं ना, योर पर्पस इज ऑलवेज बिगर देन यू। दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज कमिंग फॉर यू, फायर साइंस। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट, मेक श्योर यू आर रेडी फॉर इट। आपने आई होप आप इसका ग्राउंड वर्क कर चुके हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग ग्राउंड वर्क कर चुके हैं इतने टाइम से। जब जुपिटर रेट्रोग्रेड था, आप उसका ग्राउंड वर्क कर रहे थे एंड यू आर रेडी टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड रन विद इट। नेक्स्ट मैसेज इज द स्टार कार्ड। स्टार कार्ड अगेन बताता है हीलिंग को, बैलेंस को, things getting better, things improving, things going next level. ओके, एंड ऑल्सो स्टार कार्ड आपको कनेक्ट करता है विद द अदर realm, the consciousness above, like you are a co-creator with God. So are you connected with your consciousness? Are you connected with your soul? Are you still working on your purpose? And for some of you, like I said, this is about healing. So this is about recovering from chronic health issues. अगर बहुत टाइम से आपकी बीमारी चल रही है और आप रिकवर करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो अब उसका सोल्यूशन निकलेगा। अब जो आपने ट्रीटमेंट लिया है, जो सैक्रिफाइसेस आपने किए हैं अपनी डाइट में, अपने लाइक एक्सरसाइज किया है आपने, यू चेंज योर लाइफ स्टाइल, एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग, so you will be able to recover, you will be able to heal, and it's a very very good news for you. So your hard work is paying off और your sacrifices are paying off, चाहे वो करियर में हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे आपकी हेल्थ एंड हीलिंग में हो। So star card is my favorite because it also indicates wish fulfillment, right? Like you're connected with the realm above, and whatever you wish for, universe says it will be granted. So मेरे लिए स्टार कार्ड विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी है। लाइक आपने जो मांगा, आपने उसके लिए मेहनत करी और अब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा एज जुपिटर गोज डायरेक्ट. So any medical treatment that you had taken, any diet plan you were working on, or healing protocol you've been on, they're all going to work and they're all going to show you miraculous results.
Then we have Ten of Wands. Ten of Wands. काम का प्रेशर अभी भी आप पे बना हुआ है. आई डोंट थिंक आपका काम कम हुआ है, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये दिख नहीं रहा है कि आपका बर्डन कितना बढ़ने वाला है. लाइक आई सेड कि ये फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी बहुत छोटी लग रही है, लेकिन ये कितनी बढ़ जाएगी, और आपका जो बर्डन है काम का वो भी बढ़ जाएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, एंड you will be busy, you will be on your toes, and I don't think you can see this coming. You know, this Page of Pentacles, Six of Wands, and then Ten of Wands. सो अगर आप सोच रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होंगी, नहीं, जैसे जैसे आपका काम शुरू होगा वैसे वैसे आपका काम बढ़ता जाएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी, एंड ऑफ कोर्स उसका पे ऑफ भी बहुत अच्छा होगा. बट ऑफ कोर्स यू विल बी वर्किंग डे एंड नाइट, आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं होने वाली है. प्रेशर बना रहेगा, डिमांड्स बनी रहेंगी, एंड मुझे ऐसा लगता है लाइक यू बिन ऑन अ जर्नी, एंड यू नो यू आर सर्विंग गॉड, लाइक यू आर वर्किंग फॉर गॉड, यू टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम गॉड एंड देन यू जस्ट वर्क अपॉन इट. और उसके चलते मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर काफ़ी बर्डन आने वाला है. सो यू विल बी इन पॉपुलर डिमांड, यू विल बी इन पॉपुलर डिमांड, राइट? वेरी नाइस. एंड क्योंकि ये ब्लाइंड फोल्डेड है, तो लाइक आई सेड यू कांट सी दिस कमिंग, बट इट्स कमिंग, इट्स कमिंग, इट्स ऑन योर प्लेट, इट्स ऑन योर, it's on the table for you. Okay, and then we have Temperance. Temperance is again a card of balance. So balance is the key to success, balance is the key to victory, balance is the key to health and healing. ओके, सो मेक श्योर कि यू नो आप योग में बने हुए हैं, आप योगा मेडिटेशन प्राणायाम करते हैं, आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हैं, और सिर्फ काम 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 नहीं कर रहे हैं. ऑलराइट, सो इट शुड बी अ बैलेंस बिटवीन वर्क लाइफ एंड योर पर्सनल लाइफ. ऑलराइट, सो हेल्थ का ध्यान रखें, रिलेशनशिप्स में भी अपना टाइम दें, और काम पे भी पूरा ध्यान रखें. यस, काम मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा डिमांडिंग होगा, बट आपको बैलेंस बनाकर चलना है. दैट्स योर गाइडेंस. लेट्स टॉक अबाउट योर लव लाइफ. सो फायर साइंस, आई हैव imprisonment. लाइफ, आप लव लाइफ में, लव सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ आगे चल नहीं रहा है, गाड़ी रुकी सी हुई है, रिलेशनशिप रुका सा हुआ है, यू नो ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे वाले को ठीक कर पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है. बट इस हफ्ते आपको डिसीजन बनाना है. द कार्ड इज जुडिकेशन. जुडिकेशन, सो आपकी मैरिज से रिलेटेड है, आपके डिवोर्स से रिलेटेड है, आपके रिश्ते से रिलेटेड है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड भी देखिए आप है कोर्टशिप. कोर्टशिप, सो कोर्ट और कोर्ट हाउस, सॉरी, कोर्ट हाउस. सो कोर्ट हाउस भी यही बताता है, या तो आप डिवोर्स्ड हैं, या आप डिवोर्स लेना चाहते हैं, या आप डिवोर्स नहीं देना चाहते और आप यू नो रेकनसाइल करना चाहते हैं, रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, या फिर आपका डिवोर्स ऑलरेडी हो चुका था और आपका एक्स डिवोर्स पार्टनर वापस आ रहा है आपसे बात करने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए. और मेरे पास है यहाँ पे ग्रेट फॉर्च्यून. ग्रेट फॉर्च्यून, आई डोंट नो व्हाट डज इट मीन. ग्रेट फॉर्च्यून हियर इट जस्ट मीन्स कि अगर आप दोनों एक साथ होते हैं तो यू नो लाइक आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है. आई थिंक यू शुड रेकनसाइल. अगर आपका ये क्वेश्चन है कि क्या आपको अगर आपको रेकनसाइल करने की अपॉर्चुनिटी मिले तो क्या आपको करना चाहिए, आई थिंक यस यू मस्ट. एंड फॉर्चून से ये भी हो सकता है कि जो आपका पार्टनर वापस आ रहा है, आई थिंक ही इज़ अ वेल्दी मैन, ही इज़ अ रिच पर्सन, ही इज़ यू नो yeah, maybe he's made it big in life now.
सो कोर्ट हाउस से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड, सेपरेशन से रिलेटेड आपको कोई डिसीजन लेना है, आपका एक्स लाइफ में वापस आ रहा है आपसे बात करने के लिए, एंड यू हैव टू मेक द चॉइस, इट्स अप टू यू, स्पिरिट सेड। सो इन 2 हफ्तों में आपकी जो रिलेशनशिप है इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा, ऐसी एनर्जीज रहेंगी। एंड आई डोंट नो व्हाट द आउटकम इज़, बट ग्रेट फॉर्चून अगेन सेज, हो सकता है कि आप डिवोर्स कर ले तो फिर शायद आपको एल्यूमिनाई मिलेगी अच्छी, या फिर आपने पहले भी ली थी, तो समथिंग लाइक दैट, ओके। देन लेट्स टॉक अबाउट योर करियर। अगेन करियर के लिए ब्यूटीफुल एनर्जी है। फर्स्ट मैसेज इज 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स बता रहा है कि आप पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि पास्ट में आपने कुछ गलतियां की हैं अपने करियर फाइनेंसेस में, उसको भूलकर, उसको पीछे छोड़ के एक नए सिरे से आगे स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू द मैसेजेस कि आपने अपने ओल्ड करियर को छोड़ दिया और कुछ नया चूज़ कर रहे हैं, फील्ड चेंज कर रहे हैं, या जॉब चेंज कर रहे हैं, या नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, पहले जॉब करते थे, राइट, या फिर करियर फील्ड चेंज कर रहे हैं। सो बट जो भी कर रहे हैं, आगे चलते रहिए, मूव ऑन करते रहिए, बिकॉज आई थिंक यू आर अबाउट टू रीच द फिनिश लाइन। द नेक्स्ट मैसेज इज 8 ऑफ wands, राइट, 8 ऑफ wands। सो 8 ऑफ wands यही बता रहे हैं कि आप बहुत क्लोज हैं फिनिश लाइन के। डोंट गिव अप येट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबी जर्नी रही है, 10 साल से, 5 साल से आप एक चीज़ के पीछे लगे हुए हैं, काम कर ही जा रहे हैं, बट कोई रिजल्ट नहीं आया है, बहुत जल्दी आने वाला है। यू वेरी क्लोज टू द फिनिशिंग लाइन, okay? And then I have 3 of cups. What happens when you reach the finishing line? Then you can expect success, victory, celebration. It's a card of celebration. You will be celebrating your success soon with 3 of cups. And the next card is Knight of Wands. So spirit wants you to have faith on yourself. अपने ऊपर भरोसा रखिए, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखिए। थिंग्स विल बी मूविंग वेरी फास्ट। लाइक आई सेड, आपके लिए स्टार्ट स्मॉल होने वाला है विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, बट इट इज़ गोइंग टू ग्रो इनटू समथिंग वेरी बिग। और उसके लिए आपको वो करिश्मा, वो करेज, वो ब्रेवरी, वो स्ट्रेंथ दिखानी है, ऑफ नॉट गिविंग अप, डिटर्मिनेशन, राइट, परसिवरेंस, कंसिस्टेंसी, not giving up yet or ever. All right, and then let's look at your blessing. Fire signs, expect a powerful change. Expect a powerful change. Don't let your past hold you back. Don't let your past hold you back. Guys, जब ये कार्ड आता है डोंट लेट योर पास्ट, सो आई से आप अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में जाके, हॉरोस्कोप में जाके केतु की प्लेसमेंट देखिए कि केतु कहाँ बैठा है। राइट, केतु विल होल्ड यू बैक, राइट। वैसे केतु गिव्स यू डिटैचमेंट, बट पास्ट सरफेस रीसर्फेस हो जाता है। एंड एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज इन योर रिलेशनशिप, इन योर करियर, इन योर हेल्थ। दिस इज अमेजिंग. Fire signs, let's look at your self-care message. The message is movement. Movement. Start moving your body like I said. आपको योग करना है, प्राणायाम, meditation, walk, exercise, gym, strength training, whatever you like, Pilates, whatever, Zumba, whatever you like. Get going, get your body moving. Okay? Thank you for watching Fire Signs. I wish you all the best. खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए.